and being a doctor, he could remember his pledge, the pledge that he should not let anyone die if he could do something. तो दोनों में से अब किसको चुने किसको नहीं चुने, that was a confusion in front of the doctor, but with the help of his thinking power finally he decided and he carried the man to his हाउस, अपने घर पर लेकर के आ जाता है उस व्यक्ति को। और जब घर पर लेकर के आता है तो देखिए घर पर जब वो उसको लेकर के आता है तो इस बात का पता सर्वेंट्स को पता चल जाता है और सर्वेंट्स जो तुरंत ही अपना अपोज करने लगते हैं और वो कहते हैं कि इस व्यक्ति को मार देना चाहिए या फिर समुद्र में फेंक देना चाहिए, और अगर समुद्र में नहीं फेंक रहे तो क्या नाम है, आप इसको पुलिस के हैंड ओवर कर दो। अगर आप इसको इस तरीके से यहाँ रखेंगे तो आपको पुलिस जो है अरेस्ट कर लेगी। क्या कर लेगी? अरेस्ट कर लेगी और फिर आपको पनिशमेंट मिलेगा। डॉक्टर सदाओ ने उन्हें समझाने की लाख कोशिशें की थी कि देखिए माय इंटेंशन इज टू ट्रीट द मैन एंड आफ्टर ट्रीटमेंट आई विल हैंड हिम ओवर टू द पुलिस ओनली, अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम गोइंग टू डू नथिंग। दिस वाज द complete decision of Dr. Sadao, but the servants did not think it over and they were not convinced. उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था एक्चुअली में। जब समझ में नहीं आ रहा था तो उनमें से डिफरेंट डेज में डिफरेंट सर्वेंट्स थे ना, वो अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे थे। कुछ तो जो इतने सुपरस्टिशियस हो रखे थे तो वो ये कह रहे थे कि अगर हमारे मालिक ने इस गन वुंड को ठीक करने की कोशिश की तो ये जो सी वेव्स और रॉक्स जिन्होंने इस गन वुंड को जो ज़्यादा घायल किया है ना, वो हमारे मालिक से बदला ले लेंगे। यानी एक अंधविश्वासी किस्म के लोग थे। हमारे मालिक को इस POW को मार देना चाहिए, या तो और मार नहीं पाया तो कोई बात नहीं, इसको पुलिस को दे देना चाहिए। डॉक्टर सदाओ समझाते रहे लेकिन वो नहीं माने। फाइनली डॉक्टर सदाओ ने उस POW का ऑपरेशन कर दिया। क्या कर दिया? ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद में डॉक्टर सदाव अपनी ऑफिस में गए और ऑफिस में जाकर के उन्होंने एक लेटर टाइप किया और इस लेटर में लिखा था 21 फरवरी आई फाउंड POW इन द डाइंग स्टेट इन फ्रंट ऑफ माई थ्रेशोल्ड। जैसा कि डॉक्टर सदाव का घर जो लोकेटेड था ऑन द लो स्क्वायर स्टोन हाउस ऑन द जापानीज सी कोस्ट, यानी जापान के सी कोस्ट पर लो स्क्वायर स्टोन का बना हुआ डॉक्टर सदाव का घर था। उनके घर के सामने ही लहरें जो है उस POW को बहा करके ले आई थी। एक्चुअली में द मैन वाज शॉट बाय अ बुलेट, सो द waves and rocks wounded the man and the man was in a dying state. मरणासन्न अवस्था में हो रखा था वो। उसने चलने की कोशिश की थी लेकिन वो चल नहीं पा रहा था। फाइनली डॉक्टर सदाव ने डिसाइड किया था कि मुझे इसका ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, तो डॉक्टर सदाव ने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करके जो बुलेट उसके अंदर लगी हुई थी ना, उस बुलेट को निकाल दिया। और जब बुलेट को निकाल दिया तो ऑपरेशन के बाद में देखिए वो व्यक्ति थोड़ा नॉर्मल फील करने लगा। हालांकि अभी ज़्यादा नहीं बोला, वैसे ही एक दो शब्द उसने अपने मुंह से निकाले, लेकिन फिर से वो बेहोश हो गया। ऑपरेशन के 7वें दिन 2 थिंग्स हैपेंड। एक चीज तो ये घटना घटी थी कि क्या नाम है, सर्वेंट्स जो अपना अपोज कर ही रहे थे, अब तक घर में ही रह रहे थे, बट 7वें दिन उन्होंने सबने सलाह करके अपना सामान पैक कर लिया और सामान पैक करने के बाद में दे लेफ्ट देयर होम, यानी उन्होंने अपना काम छोड़ दिया। काम छोड़ करके वो चल पड़े वहां से। हाना ने उनको पे किया और उनका जो मेहनताना था वो सब दे दवा के उनको थैंक यू बोला। ये तो चलो सर्वेंट्स के घर छोड़ने की घटना हुई। सेकंड थिंग थी मैसेंजर का अराइवल, यानी कि जिस पर्पज से डॉक्टर सदाओ को जापान में रखा गया था, आई मीन उनको आर्मी के साथ नहीं भेजा गया था, वो पर्पज सॉल्व करने का टाइम आ गया था। तो जनरल ताकीमा का मैसेंजर आया था डॉक्टर सदाओ को बुलाने के लिए। आपको पता है कि अगर आप अपने घर में कोई ऐसा काम कर रहे हैं ना जिसकी वजह से आपको पता है अगर पता चल गया तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, तो आप हरदम डरे हुए से रहते हो। इवन अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आती है ना तब भी आप जो घबरा जाते हो। जैसा कि आपने दृश्यम मूवी के अंदर देखा होगा, दृश्यम मूवी में अजय देवगन की वाइफ और उसकी बेटी ने एक लड़के को मार दिया था। मार के एक्चुअली मर ही गया था। उनका इंटेंशन ये नहीं था कि उसको जानलेवा हमला करें, बस वो उसको डराना चाहते थे, लेकिन वो लड़का किसी तरीके से मर गया। और जब मर गया तो उनको दिन रात यही सताए कि अब पुलिस आई, अब पुलिस आई, अब पुलिस आई।
यही कंडीशन यहाँ पर डॉक्टर सदाओ की वाइफ हाना की हो रखी है। बीइंग अ लेडी यू नो वेरी वेल लेडीज आर टू मच अफ्रेड। तो जैसे ही उसने उस मैसेंजर को आता देखा, शी अंडरस्टूड दैट द मैन हैज कम टू अरेस्ट डॉक्टर सदाओ। शी थॉट दैट द सर्वेंट मस्ट हैव इन्फॉर्म्ड द पुलिस दैट वी आर हार्बरिंग अ पीओडब्ल्यू। उसको साफ साफ लग रहा था कि सर्वेंट्स ने ये बात जरूर जो किसको बोल दी होगी, पुलिस को इन्फॉर्म कर दी होगी कि हम किसी पीओडब्ल्यू को हार्बर किए हुए हैं, कि हम किसी पीओडब्ल्यू को शेल्टर दिए हुए हैं। तो वो तुरंत ही डॉक्टर सदाओ के ऑफिस में आना चाहती थी और उसको इन्फॉर्म करना चाहती थी कि भाग जाओ या छिप जाओ, लेकिन उसका आना यूजलेस हो गया क्योंकि वो मैसेंजर शॉर्टकट से पहले ही आ चुका था। और उस मैसेंजर ने आते ही कहा था कि जनरल इज इन पेन अगेन, यू आर टू कम देयर एंड check him. The moment Hannah heard the statement from the messenger, she felt relaxed and she uttered, "Oh, this was only." क्यों? मैसेंजर ने कहा क्या ये इनफ नहीं है? Oh, I am sorry, enough enough. हाना काम करने से ज्यादा थकी हुई नहीं थी, उस चीज से ज्यादा थक गई जब उसने मैसेंजर को आते देख लिया था, क्योंकि वो पूरी तरह से डरी हुई थी। वो सोच रही थी कि ये क्या हुआ, ये तो गड़बड़ हो गया। खैर शुक्रगुजार था वो ऐसा नहीं हुआ था। आई मीन द मैसेंजर डिड नॉट कम टू अरेस्ट डॉक्टर सदाओ। खैर फाइनली डॉक्टर सदाओ जो है जनरल ताकीमा के पास गए। स्टोरी जो है ट्रांसफर हो जाती है। अब तक जो स्टोरी का जो पेज था वो सदाओ के घर की लोकेशन थी सारी की सारी, अब ये कहाँ पर शिफ्ट हो जाती है? जनरल ताकीमा के घर पर, रेजिडेंस पर। वहां पर जनरल ताकीमा बात करता है तो डॉक्टर सदाओ हर चीज को बता देते हैं, योर एक्सीलेंसी। ऐसी सी बात है। जब उसने ये कहा ना जनरल ताकीमा ने कि तुम तो जो है बड़े ही एक्सपर्ट डॉक्टर, बड़े स्किल्ड डॉक्टर, तुम किसी की भी जान बचा देते हो और तुमको लगता है कि अगर मुझे एक और अटैक बढ़ जाए तो आप मुझे बचा लोगे। तो डॉक्टर सदाओ ने कहा कि योर एक्सीलेंसी ऐसी बात नहीं है, बात सिर्फ ऐसी है कि वो मेरी दहलीज पर पड़ा हुआ था और मुझे लगा कि मुझे इसको ट्रीट करना चाहिए एक डॉक्टर के नाते। फिर जनरल ताकीमा ने हिंट देते हुए कहा था कि मान लो अगर ये मैटर खुल जाता है, अगर पता चल जाता है कि आप किसी पीओडब्ल्यू को शेल्टर दे रहे हैं तो आपका क्या होगा? आपको जो जेल हो जाएगी। और जब आपको अगर मान लो अगले दिन आपको क्या होनी हो, फांसी होनी हो, क्या होनी हो, देशद्रोही के केस में आपको फांसी होनी हो, और अगले दिन मेरा ऑपरेशन हो और मैं किसी और डॉक्टर पर ट्रीट नहीं करता, तो जनरल से डॉक्टर सदाव ने बस इतना ही कहा था कि देखिए योर एक्सीलेंसी देयर आर सेवरल डॉक्टर्स। बोले मैं किसी और में ट्रस्ट ही नहीं करता। जितने भी जापान के अंदर डॉक्टर्स हैं ना वो सारे के सारे जर्मनी में ट्रेंड हुए हैं। कहाँ पर? जर्मनी में ट्रेंड हुए हैं। और जर्मनी में ट्रेंड हुए हैं तो जर्मनी के ट्रेंड डॉक्टर ऑपरेशन को तब भी सक्सेसफुल मानेंगे जब मेरी मौत हो जाएगी, इसीलिए मैं किसी और में बिलीव नहीं करता। अच्छा, तो इसीलिए मैं जो है तुम्हारे साथ में कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, सेड द जनरल। द मोमेंट जनरल सेड दिस डॉक्टर सदाओ अंडरस्टूड दैट द मैन वाज इन हिज पाम, कि वो उसकी हथेली में था, अब उसको कुछ भी नहीं हो सकता था क्योंकि जनरल उसे सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि जनरल को खुद को वो उससे काम करवाना था, अपना ट्रीटमेंट करवाना था। खैर अब जनरल जो एडवाइस देने लगा, वो कह रहा था कि आप अमेरिका में इतने टाइम रहे हो। एक्चुअली मैंने बताया था ना कि डॉक्टर सदाओ को 22 साल की एज में उसके फादर ने अमेरिका में स्टडी करने के लिए भेज दिया था, क्योंकि उसके फादर चाहते थे कि मेरा बेटा एक अच्छा सर्जन, अच्छे सर्जन के साथ साथ एक अच्छा साइंटिस्ट भी बने। तो 8 साल उन्होंने वहाँ पर लगाए थे। जब 8 साल उन्होंने लगाए थे और वहीं पर उनकी मुलाकात हाना से हुई थी, तो दोनों ने जो है फिर वहाँ बातचीत करके जब उसके फादर सहमत हो गए थे तो शादी कर ली थी। खैर ये बात अलग है, स्टोरी से थोड़ी हटके। अब लोगों को ऐसा लगता था कि डॉक्टर सदाओ और हाना अमेरिका में ज़्यादा टाइम रहने की वजह से अमेरिकन को लाइक करने लगे हैं, ये जापानीज को लाइक नहीं करते हैं, ऐसा उनको लग रहा था। इसीलिए सर्वेंट जो घर छोड़ कर चले गए थे, सर्वेंट उनकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। अब वो कह रहा, जनरल कह रहा कि देखिए आप अमेरिका में इतने टाइम रहे हो, आप जानते हैं कि अमेरिकन आर फुल ऑफ प्रेजुडिस, और ये भी जानते हैं कि अमेरिकन पीपल आर सेंटिमेंटल। कैसे होते हैं? फुल ऑफ सेंटिमेंट्स होते हैं। और जबकि जर्मनी के लोगों की बात करो तो वो रुथलेस होते हैं, यानी करुणा रहित होते हैं, उनके अंदर करुणा नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। और मैं चाहता हूं कि अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी के साथ साथ आप जर्मन रुथलेसनेस को ऐड कर दीजिए। इनडायरेक्टली वो ये कह रहा था कि यू मस्ट किल योर पीओडब्ल्यू, आप अपने पीओडब्ल्यू को मरवा दो, आप खुद मत मारो। आई विल डू समथिंग, आई विल सेंड सम असैसिन्स। असैसिन्स होते हैं प्राइवेट मर्डरर्स,
जैसा कि आपने देखा होगा, ये बड़े बड़े जितने भी गूंस होते हैं ना, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, ये अपने साथ में कहीं ना कहीं बैकअप रखने के लिए बड़े बड़े गुंडों को रखते हैं। बड़े बड़े हरामी, हरामी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, हरामी से भी और गंदा शब्द इस्तेमाल करना चाहिए इनके लिए, ये जिसे हम कहते हैं ना कि मर्डरर, उन मर्डरर को रखते हैं अपने साथ में, और जब भी किसी को मरवाना होता है ये चुपचाप से मरवा देते हैं। ऐसा है जापान में ही नहीं, ऐसा सारे ही कंट्री में लोग करते ही हैं। रातों रात जो है भनक ही नहीं लगती कि कब किसको मरवा दिया। कुछ ऐसा सब ही अपने हाल इंडिया यहाँ में पर। ज्यादा है तो। क्या कह रहा था अक्षय? अपने इंडिया में ज्यादा है ये। हाँ, अपने इंडिया में है, बिल्कुल ठीक कह रहा है तुम, लेकिन खुलासा नहीं हो पाता। तो ऐसा ये आपका जो जनरल ताकिम है ना, ये भी करता। तो इसने कहा था कि मैं कुछ प्राइवेट असैसिन्स भेज दूंगा। असैसिन्स का मतलब होता है मर्डरर, जो किसी का मर्डर कर देते हैं। आपको मारने की जरूरत नहीं, आप कुछ मत करना, मैं अपने असैसिन्स भेज दूंगा, वो असैसिन्स जो है इसका असैसिनेशन कर देंगे, यानी इसका मर्डर कर देंगे, और वो अंदर ही अंदर खून करना जानते हैं। ये मैटर भी छुप जाएगा और आपको कोई अरेस्ट भी नहीं करेगा, आपके नाम पे ही नहीं आएगा आरोप। इस तरीके से मैं आपको बचा लूंगा। ये प्रॉमिस जनरल ताकिमा ने किया। आपको जो करना है वो ये करना है कि आपको बस जिस रूम में वो रहता है ना, उस रूम का दरवाजा खोल देना। बोले ठीक है, खोल दूंगा। डॉक्टर सदाओ घर आ गए। अब घर आने के बाद में उन्होंने ये बिल्कुल भी कोई भी बात इस तरह की अपनी वाइफ को नहीं बताई, क्योंकि उनकी वाइफ जो है असैसिन्स के नाम से डर सकती थी। वो थोड़ी डरपोक टाइप की थी। उसे कहाँ पता था कि जापान जैसे एक निरंकुश राज्य में इस तरह के प्राइवेट असैसिन्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो शासक लोग होते थे ना, जो रूलर लोग होते थे ना, वो अपने दुश्मनों से कैसे निपटते, तो अपने दुश्मनों से निपटने के लिए इस तरह के हत्यारे लोग अपने पास में कुछ रखते हैं। और यही पेज किसका था? जनरल ताकिमा का था। अब वो रात को जब सो रहा था तो उसने दरवाजा बंद करने से मना कर दिया। हाना तो कह रही थी कि क्या हमें पीओडब्ल्यू के रूम का दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए, कि नहीं, अब वो खुद कर लेगा। हाँ, अब वो थोड़ा नॉर्मल भी हो चुका था, वो खड़ा होने लग गया था और खड़ा होकर के बातें भी कर रहा था। नाम बताया कि मेरा नाम टॉम है, और थैंक यू बोल रहा था डॉक्टर सदाओ को, और ये भी कह रहा था कि डॉक्टर सदाओ, अगर सारे के सारे जैपनीज आपके जैसे होते तो मैं गारंटी देता हूँ इस तरह का कोई और होता ही नहीं था। खैर कोई बात नहीं, मुझे पता है कि आप मेरी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर सदाब इरिटेट हो जाता है और कहता है कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ ये सब क्यों कर रहा हूँ, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं क्या करूँगा तुम्हारे साथ। तो उस दिन जो है डॉक्टर सदाव ने हाना को वहां जाने से मना कर दिया। और जब सुबह हुई तो सुबह उठ करके ये देखने के लिए कि शायद जो है उठा के ले गए होंगे, असैसिन्स आए होंगे, मार गए होंगे, और बॉडी को भी ले गए होंगे, क्योंकि ऐसा प्रॉमिस किया था जनरल ने। और अगर ऐसा हाना को पता चल जाए तो बता दूंगा कि ऐसा जनरल ताकिमा का आदेश था। लेकिन गया तो कोई नहीं आया। अब कोई नहीं आया, फिर दूसरी रात फिर वेट किया, तब भी कोई नहीं आया। तीसरी रात फिर वेट किया, तब भी कोई नहीं आया। फाइनली डॉक्टर सदाव बहुत परेशान। इसी बीच जो है जनरल ताकिमा का ऑपरेशन हुआ था। अब ऑपरेशन हुआ था तो जनरल ताकिमा वेंट इन अनकॉन्शियस कंडीशन, वो बेहोश हो गया, तो उसे कुछ होश ही नहीं रहा था। अब जब होश नहीं रहा था, 3 रात बीत गई, कोई भी असैसिन्स नहीं आया, और वो पीओडब्ल्यू वहाँ एज इट इज है, वो अच्छा खासा है, वॉक कर ले रहा है, खाना खा ले रहा है। और डॉक्टर सदाव ने ये भी कहा था कि तुम 15 दिन के अंदर अपनी उतनी ही एनर्जी को अचीव कर लोगे जितना आप पहले हेल्दी हुआ करते थे। अच्छा, कोई बात नहीं है। अब फाइनली डॉक्टर सदाव अब और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी पत्नी की और बच्चों की हालत ज़्यादा ख़राब थी। अगर ये मैटर खुल गया और कुछ और गड़बड़ हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि अभी तक तो बात सिर्फ जनरल तक सीमित थी, और जनरल तो इस बात से प्रॉमिस कर रहा था क्योंकि जनरल को उससे ऑपरेशन करवाना था, जनरल को उसकी हेल्थ का इशू था। लेकिन अगर किसी और को पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उसने प्लान बनाया कि क्यों ना मैं इस व्यक्ति को भगा दूँ यहाँ से, जापान से। तो उसने क्या किया कि दिन भर अरेंजमेंट करने में लगा। सबसे पहले तो उसने एक बोट अरेंज की। बोट अरेंज करके फिर जो है रजाई, गद्दे और खाने पीने की चीज़ें, पानी की बॉटल्स लेकर के आया, और बोट में सब चीज़ रख दी। और अपने पीओडब्ल्यू को सारे के सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए कि देखिए, अब ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि आप मेरे घर में हो, और अब आपका यहाँ पर रहना सेफ भी नहीं है, क्योंकि जिस दिन किसी को पता चल गया ना, तो आपको उसी दिन उड़वा दिया जाएगा, क्योंकि एनिमी तो तुम हो ही। जापान एंड अमेरिका बोथ आर एनिमी टू ईच अदर। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी गड़बड़ हो, आप यहाँ से निकल जाइए। तो रात होने ही वाली थी, जैसे ही शाम का टाइम हुआ, तो शाम का टाइम होते ही डॉक्टर सदाओ ने उसके सिर के ऊपर एक काला कपड़ा लपेट दिया। काला कपड़ा इसीलिए लपेट दिया क्योंकि उसके जो बाल थे ना, वो अमेरिकन के बाल और जैपनीज के बाल अलग अलग होते हैं। जैपनीज के बाल काले से होते हैं और उनके ब्लॉन्ड होते हैं, यानी गोल्डन कलर के हेयर होते हैं, आपने देखे होंगे।
कपड़ा लपेट दिया, और अपनी सर्जन वाली जो फ्लैश लाइट थी ना, हेडलाइट जैसे कहते हैं, जो डॉक्टर जब ऑपरेशन करते हैं ना तो अपने सिर पर लगा लेते हैं, माथे पर लगा लेते हैं, वो लाइट भी उसको दे दी और कहा था कि देखिए अगर आप ठीक से पहुंच जाएं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो 2 बार सिग्नल देना, और अब प्रॉब्लम नहीं हो तब भी आपको 1 बार सिग्नल देना है। यहाँ से थोड़ा आगे जैसे ही आप जाओगे तो आपको क्या मिल जाएंगी, यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड है, वहाँ पहुँचो और वहाँ पर आपको कोरियन बोट मिल जाएंगी। अच्छा हाँ, अगर आपका खाना खत्म हो जाता है तो वहाँ से आप जो कोरियन फिश खा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना आग मत जलाना, आपको इन फिश को कच्चा ही खाना है, क्योंकि अगर आप आग जलाएंगे तो वो देख ली जाएगी और आपको कोई ना कोई पकड़ लेगा और आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दे दिए। अब इंस्ट्रक्शंस दे दिए तो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो पीओडब्ल्यू वहाँ से निकल करके चला गया। डॉक्टर सदाव तब तक वहाँ खड़े होकर के देखते रहे जब तक कि वो सेफली पहुँच नहीं गया, और सेफली उसने फ्लैश लाइट से सिग्नल नहीं दे दिए थे, यानी कि उसने सी ऑफ कर दिया, उस पीओडब्ल्यू को बचा दिया। अब फिर से जनरल ताकीमा का चेकअप करने के लिए डॉक्टर सदाव उसके यहाँ पर गए। अब जनरल ताकीमा फिर से डिस्कस करने लगा, कह रहा कि अरे मैं तो भूल ही गया था, क्योंकि मैं जो है खुद बेहोश हो रखा था। वो क्लियर कर रहा था कि देखिए मैंने अगर असैसिन्स को नहीं भेजा, इट डजंट मीन दैट इज डरलिक्शन ऑफ ड्यूटीज और इट इज लैक ऑफ पैट्रियोटिज्म, simply it was that I was not feeling well, I was completely unconscious, I was not able to think even apart from my health। तो आप समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप यही कहना चाहते हैं कि वो पीओडब्ल्यू जो चला गया, कि हाँ योर एक्सीलेंसी वो चला गया। तो इस तरीके से मैटर जो है दब गया। जनरल ताकीमा ने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर इस मैटर को उछलने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैटर उछल गया तो आपको पता है कि आपका क्या हश्र होगा। तो इस तरीके से वो मैटर वहीं खत्म हो गया। अब डॉक्टर सदाव जो है अपने घर आए, घर आकर के जो है वो रूम को साफ करवा दिया गया, उसमें सल्फर वल्फर जलवा दिया ताकि वो पीओडब्ल्यू की स्मेल वगैरह उसमें से निकल जाए। अब जो है खड़ा होकर के सोच रहा था कि देखिए किस तरीके से जो है वो सारे प्रोफेसर, वो सारे अमेरिकन के चेहरे उसके दिमाग में आ रहे थे जिन अमेरिकन से उसने डील किया था। यानी सबसे पहले अपना प्रोफेसर जिसके अंडर में उसने स्टडी की थी, उसका नाम था प्रोफेसर हार्ले। क्या नाम था? प्रोफेसर हार्ले। ये कितना दयालु व्यक्ति था, इतना दयालु व्यक्ति था कि अपने फॉरेन स्टूडेंट्स को हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाना चाहता था। और इसकी पत्नी, उसके बारे में सोचा, फिर उसने उस लेडी के बारे में सोचा जिस लेडी ने उसको घर दिया था किराए पे। डॉक्टर सदाव कहते हैं कि अमेरिकन्स आर फुल ऑफ प्रिजुडिसेस, दे थिंक दैट वी आर द सुपीरियर पीपल एंड दे डू नॉट प्रोवाइड एनी शेल्टर टू अदर पीपल। ऑब्वियसली ये सच्चाई है, अमेरिकन जो प्रिजुडिस से भरे हुए होते हैं। तो जब डॉक्टर सदाव वहाँ अमेरिका गए थे 22 साल की एज में, तो उनको कोई भी जो है रूम रेंट पर नहीं दे रहा था। फाइनली एक लेडी थी, बुढ़ी सी औरत थी, जो तैयार हो गई थी कमरा देने के लिए। हालांकि बड़ी ही डिस्पिकेबल थी, लेकिन वो फाइनली राजी हो गई थी कि ठीक है हम आपको कमरा दे देंगे। उसके यहाँ पर डॉक्टर सदाव रहे। अच्छा, डॉक्टर सदाव उसके लिए थोड़ा सा काइंडनेस दिखाया करते थे, क्योंकि वो लेडी बड़ी हेल्पफुल और काइंड थी। जब डॉक्टर सदाव को अपने एमबीबीएस के फाइनल ईयर में इन्फ्लुएंजा हो गया था, तो ये वही लेडी थी जिस लेडी ने डॉक्टर सदाव को ट्रीट किया था, अच्छे से हेल्प हेल्प की थी। ये चेहरा याद आया, फिर उसको उस पीओडब्ल्यू का चेहरा याद आया कि देखो वो किस तरीके से आया था और फिर चला गया, और अपने आप पर जो सरप्राइज होकर के सोचता है व्हाई डिडंट आई किल हिम, मैं उसे क्यों नहीं मार सका। यानी कि डॉक्टर ने दोनों ड्यूटीज को निभा दिया, एक पैट्रियोटिक सिटीजन की ड्यूटी को भी निभा दिया कि उसको जापान से भगा दिया, और एक अच्छे डॉक्टर का रोल भी प्ले कर दिया, यानी कि उसने उसको ट्रीट कर दिया। वो इतना अच्छा, इतना ठीक हो गया था कि वो अपने पैरों पर चल के चला गया। तो इसको कहते हैं कि ह्यूमन वैल्यूज आर फार अवे फ्रॉम स्यूडो नेशनलिज्म। यानी आपके अंदर अगर ह्यूमन वैल्यूज है ना, तो आपको झूठी जो राष्ट्रवादिता होती है ना, उससे कहीं बढ़कर है, कहीं बेहतर है। समझ गए? सो दिस वाज द समरी ऑफ द स्टोरी। नाउ लेट अस एक्सप्लेन द स्टोरी। ओके, आई एम शेयरिंग e-textbook with you. Okay, if you have book, open your book please.
दी एनिमी। Are you able to see my screen? Yes, sir. Good. See, the enemy Pearl S. Buck. Pearl S. Buck, 1892 to 1973, a well-known novelist, was born of American missionary parents. अमेरिकन मिशनरी पेरेंट्स के पैदा हुई थी ये। हर फर्स्ट प्लेमेट्स वर चाइनीज चिल्ड्रन, यानी उसके पहले जो साथी और दोस्त थे वो कौन थे? चाइनीज चिल्ड्रन थे। एंड शी कुड स्पीक देयर लैंग्वेज बिफोर शी मास्टर्ड हर ओन, यानी वो अपनी लैंग्वेज बोलने से पहले चाइनीज की लैंग्वेज बोलना सीख गई थी। क्यों सीख गई थी? क्योंकि वो चाइनीज बच्चों के साथ में रहती थी, इसीलिए सीख गई थी। ऑब्वियसली सी बात है, तो कोई भी सीख जाता है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। माई सेवरल वर्ल्ड इज आर फेमस ऑटोबायोग्राफी, यानी इसने जो अपनी फेमस ऑटोबायोग्राफी लिखी है, किस टाइटल के अंतर्गत लिखी है? माई सेवरल वर्ल्ड। एंड अ नोवेल द गुड अर्थ वॉन द 1932 पुलित्जर प्राइज, यानी इसका एक नोवेल था जिसका नाम है गुड अर्थ, जिसे 1932 का पुलित्जर प्राइज मिला था। She was the first American woman novelist to receive the Nobel Prize in 1938, यानी ये पहली अमेरिकन महिला थी, इसको 1938 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। She became known for her books which deal sympathetically with life in China and war, यानी वो अपनी बुक्स के लिए जानी जाती थी जिनमें उसने किसका डिस्कशन किया? सिंपैथेटिकली लाइफ का डिस्कशन किया है, और चाइना और दूसरे वॉर हुए थे उनसे डील करने की बात कही गई। द स्टोरी दी एनिमी हाईलाइट्स द ट्रायम्फ ऑफ ह्यूमन वैल्यूज ओवर द फीलिंग्स ऑफ एनिमोसिटी, यानी आपकी जो स्टोरी है ना एनिमी, वो ह्यूमन वैल्यूज की विक्ट्री को जो है सेलिब्रेट करती है और हाईलाइट करती है ओवर द फीलिंग्स ऑफ एनिमोसिटी, यानी शत्रुता की फीलिंग से परे कहीं जो मानवीय वैल्यू की मानवीय मूल्यों की जो विजय होती है ना, उसको डील करती है। Now let us begin the text of the story. This is not of your purpose. It is the time of World War. An American prisoner of war is washed ashore in a dying state and is found at the threshold of a Japanese doctor. थ्रेशोल्ड और डोर स्टेप एक ही बात होती है। देखिए, यानी वर्ल्ड वॉर का टाइम है, एक अमेरिकन पीओडब्ल्यू जो है बह करके आ जाता है मरणासन अवस्था में, जिसे सदाओं की दहलीज के पास पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? सदाओं के डोर स्टेप के पास पाया जाता है। सदाओ क्या है? एक जापानीज डॉक्टर है। शुड ही सेव हिम एज अ डॉक्टर और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज अ पैट्रियट? अब उसे क्या करना चाहिए? क्या वो उसको एक डॉक्टर के रूप में ट्रीट करे, या फिर वो एक पैट्रियट सिटीजन के होने के नाते वो उसको पुलिस को हैंड ओवर कर दे? अब बताइए क्या करना चाहिए उसको? टेल, व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर शुड डू? टेल, व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर शुड डू? अरे कुछ तो बोलो, आप अपने वैल्यूज तो दो। कुछ आइडिया नहीं है आपके पास कोई भी?
दोबारा बोलो बेटा, सुना नहीं। स्पीक अगेन। सर कैन यू रिपीट करना, आपने क्या क्वेश्चन पूछा? माय क्वेश्चन इज, शुड द डॉक्टर सेव द POW or hand him over to the army as a patriot? This is the question. He should save the POW. Sorry? Save. अच्छा, वेरी गुड। ही शुड सेव, उसको से बचाना चाहिए। वेरी नाइस। चलो लेट्स बिगिन। माय फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज डॉक्टर सदाओ? हु वाज डॉक्टर सदाओ? बोलो बेटा, डॉक्टर सदाओ कौन था? डॉक्टर था। अ जैपनीज डॉक्टर। कौन था? जैपनीज डॉक्टर था। वेयर वॉज हिज हाउस? तो देखिए, डॉक्टर सदाओ हॉकीज हाउस वॉज बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑफ द जैपनीज कोस्ट वेयर एज अ लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड। डॉक्टर सदाओ का हाउस जो है जैपनीज कोस्ट पर बना हुआ था, जहाँ पर वो छोटे थे तब खेला करते थे। द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वॉज सेट अप ऑन रॉक्स, यानी लो स्क्वायर का जो छोटा सा घर था ना, छोटे छोटे पत्थरों का बना हुआ जो घर था ना, वो सेट अप ऑन रॉक्स, वो रॉक्स के ऊपर बना हुआ था। वेल अबव अ नैरो बीच दैट वाज आउटलाइंड विद द पाइन्स, यानी नैरो बीच से थोड़ा सा ऊंचा बना हुआ था, जिसके चारों तरफ क्या लगे हुए थे? पाइन ट्रीज लगे हुए थे। पाइन का मतलब होता है चीड़ के वृक्ष। एज अ बॉय सदाओ हैज क्लाइम्ड द पाइन्स, यानी जब वो छोटे लड़के थे डॉक्टर सदाओ, तो जो है चीड़ के पेड़ों पर चढ़ते थे। सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, यानी अपने आप को अपने नंगे पैरों पर सपोर्ट करते हुए चढ़ते थे। एज ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ सी, जैसा कि वो लोगों को देखते थे साउथ सी में पेड़ों के ऊपर चढ़ते हुए। व्हेन दे क्लाइम्ड फॉर कोकोनट्स, जब वो कोकोनट तोड़ने के लिए चढ़ते थे। हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड ऑफ दोज सीज, उसके पिताजी, आई मीन डॉक्टर सदाओ के पिताजी, डॉक्टर सदाओ को जो सीज के अंदर, जो समुद्रों के अंदर जो आइलैंड्स हुआ करते थे ना, उन आइलैंड्स पर लेकर के जाते थे। एंड नेवर हैड ही फेल्ड टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड, यानी अपने छोटे से बहादुर लड़के को हर चीज बताते थे, जिस चीज की उन्हें जरूरत होती थी, जिस चीज के बारे में उन्हें लगता था कि ये मेरे बेटे को सीखना चाहिए। दोज आइलैंड्स यॉन्डर, दोज आइलैंड्स देयर, यॉन्डर का मतलब होता है देयर, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान, ये जापान के फ्यूचर की प्रोग्रेस के स्टेप हैं। क्या है? स्टेपिंग स्टोन्स हैं। सेड सदाओ's फादर टू डॉक्टर सदाओ। Where shall we step from them? अच्छा, यहाँ से हम कहाँ जाएंगे? सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली, सदाओ ने अपने पिताजी से क्वेश्चन पूछा कि यहाँ से हम लोग कहाँ जाएंगे? Who knows? उसके फादर ने रिप्लाई किया, कौन जानता है? His father had answered, उसके फादर ने आंसर दिया था, Who can limit our future? It depends on what we make it. कोई किसी के फ्यूचर को लिमिट नहीं कर सकता, ये डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति अपने फ्यूचर को किस तरीके से बनाना चाहता है, किस तरीके से शेप करना चाहता है। सदाव had taken this into his mind as he did everything his father said. सदाव ने इस बात को भी अपने दिमाग में बिल्कुल उतना ही सीरियसली बिठा लिया था, जितना सीरियसली वो अपने फादर की बताई हुई दूसरी चीजों को रखते थे। His father, who never joked or played with him, but who spent infinite pains upon him, who was his only son. उसके पिताजी कभी भी उसके साथ ना तो मजाक करते थे, ना ही उसके साथ में कोई खेल खेलते थे। Who spent infinite pains upon him, who was his only son, यानी बहुत ज़्यादा जो पेन लेते थे अपने बेटे को सिखाने में, क्योंकि उनके एकमात्र एक ही बेटा था। As he was his only son, और बेटे नहीं थे इनके अलावा। सदाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर चीफ कंसर्न, सदाओ को इस बात का पता था कि सदाओ की शिक्षा जो है उसके फादर की सबसे बड़ी चिंता थी।
For this reason, he had been sent at 22 to America to learn all that could be learned of surgery and medicine. यानी इसी रीजन की वजह से उनको डॉक्टर सदाव को 22 साल की एज में अमेरिका भेजा था सर्जरी के बारे में, उन सारी चीज़ों को सीखने के लिए जितनी सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। He had come back at 30, यानी at the age of 30 डॉक्टर सदाव came back from America. And before his father died, he had seen Sadao become famous not only as a surgeon but as a scientist. अच्छा, सदाव के फादर मरने से पहले डॉक्टर सदाव के पिताजी ने एक सपना देखा था। वो चाहते थे कि उनका बेटा केवल एक सर्जन तक सीमित नहीं रहे बल्कि एक अच्छा साइंटिस्ट भी बने, और सदाव जो अपने फादर के सपने को पूरा करना चाहते थे। Because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean, यानी वो एक ऐसी डिस्कवरी पर काम कर रहे थे जो वुंड को एंटायरली कैसा कर देती थी, क्लीन कर देती थी। वुंड का मतलब होता घाव को एकदम से कर देना। He had not been sent abroad with the troops, इसी की वजह से जो है डॉक्टर सदाव को ट्रूप के साथ में विदेश में लड़ने के लिए नहीं भेजा गया था वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, क्योंकि डॉक्टर सदाव जो है घाव को क्लीन करने की एक मेडिसिन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, इसीलिए डॉक्टर सदाव को ट्रूप के साथ में नहीं भेजा था। और इसके अलावा एक और रीजन था, ऑल्सो ही न्यू, उन्हें यह भी पता था दैट देयर वाज सम स्लाइट डेंजर दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन, कि कुछ खतरा भी हो सकता था जिसकी वजह से डॉक्टर सदाव ये सोच रहे थे कि शायद जनरल ताकीमा को मेरी जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए जनरल ताकीमा ने डॉक्टर सदाव को आर्मी के साथ नहीं भेजा था। फॉर अ कंडीशन फॉर विच ही वाज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली, यानी एक ऐसी कंडीशन जिसको अभी तो दवाइयों के बल पर ट्रीट किया जा रहा था। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाव वाज बीइंग केप्ट इन जापान, तो इन दो पॉसिबिलिटीज की वजह से सदाव को जो है जापान में ही रखा गया था, विदेश में लड़ने के लिए नहीं भेजा गया था। अब विदेश में लड़ने के लिए भेजना समझ रहे हैं ना, विदेश का मतलब ये है कि उस जगह पर जहाँ पर लड़ाई चल रही थी, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर भी लड़ाई जो है जापान में नहीं चल रही थी, लड़ाई चल रही थी उधर जर्मनी और इटली की तरफ, यूरोप में लड़ाई चल रही थी, क्योंकि यूरोपियन कंट्री में फ्रांस, रूस और तुम्हारा इंग्लैंड मेनली ये एक तरफ थे, और इटली और जर्मनी दोनों एक तरफ थे। बाद में जो अमेरिका भी मिल गया था एलिड पावर की तरफ, तो जापान के लोगों को वहीं जाना पड़ता था लड़ने के लिए, जैसे कि इंडिया से लोग जाते थे लड़ने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। सम इंडियन पीपल आल्सो वेंट टू पार्टिसिपेट इन द वॉर, इसी तरीके से जो है जापान के लोगों को भी जो है लड़ाई लड़ने के लिए अब्रोड जाना पड़ता था। अब्रोड का मतलब होता है विदेश, आई मीन यूरोप में जाना पड़ता था। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ, आसमान में से क्या हो रहे, समुद्र में से क्या बन रहे थे, बादल बन रहे थे। The unexpected warmth of the past few days had at night drawn heavy fog, यानी कुछ दिनों की गर्मी की वजह से और रात के टाइम पर वहां पर कैसे फॉगी मौसम हो जाता था। फ्रॉम द कोल्ड वेव्स, यानी जैसे ठंडी ठंडी समुद्र की हवाएं आती तो उसकी वजह से वो जो है फॉग का रूप ले लेती। सदाव वॉस्ट मिस्ट हाइड आउटलाइंस ऑफ लिटिल आइलैंड, सदाव ने देखा कि छोटे से आइलैंड को पाइन के ट्री जो लगे हुए थे उन सबको जो है मिस्ट क्या करता चला आ रहा था, ढकता हुआ चला आ रहा था। मिस्ट होता है कोहरा, देखिए फॉग होता है धुंध और मिस्ट होता है कोहरा, समझ गए। सदाव ने देखा कि आइलैंड के चारों तरफ क्या हो चुका है, मिस्ट हो चुका है। इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू, और ऐसा लग रहा था कि कुछ एक मिनट के अंदर ही ये फॉग जो है घर को चारों तरफ से क्या कर लेगा, हाइड कर लेगा। देन ही वुड गो इनटू द रूम वेयर हाना हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम, फिर वो जो है रूम में गए जहाँ पर उनकी पत्नी हाना जो उनका इंतजार कर रही थी, विद द 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों के साथ में। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन एंड शी लुक्ड आउट, लेकिन उसी क्षण दरवाजा खुला
एंड शी लुक्ड आउट, और उसने बाहर की तरफ देखा। हु इज शी हियर? शी कौन है? आना। हाना, वेरी गुड। उसने बाहर की तरफ देखा। अ डार्क अ डार्क ब्लू वूलन हायोरी। हायोरी एक लेडीज गारमेंट है जो जापान वगैरह में पहनी जाती है। अ डार्क ब्लू वूलन हायोरी ओवर हर किमोनो, अपने किमोनो पर पहने हुए थी। शी केम टू हिम अफेक्शनेटली, वो डॉक्टर सदाओ के पास बड़े प्यार से आई। एंड सेड नथिंग, और कुछ भी नहीं कहा। अफेक्शनेटली एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज, यानी उसने अपने हाथ को सदाओ के हाथ में डाला। एज ही स्टूड, जैसे कि वो खड़े हुए थे। स्माइल्ड, मुस्कराई। एंड सेड नथिंग, और उसने कुछ भी नहीं कहा। अच्छा, ही हैड मेट हाना इन अमेरिका। डॉक्टर सदाओ की मुलाकात हाना से कहाँ पर हुई थी? वेयर डिड डॉक्टर सदाओ मीट हाना? मीट हाना? आंसर, व्हाई डोंट यू आंसर बेटा? आंसर दो, क्या होगा सिंपल सर? क्वेश्चन है वो। वेयर डिड डॉक्टर सदाओ मीट हाना? तो जब वो पढ़ाई कर रहे थे। तो वेयर क्वेश्चन आ गया ना, वेयर, व्हेन नहीं। जापान। कहाँ पर? अमेरिका। अमेरिका में। ध्यान ही नहीं तुम्हारा। अमेरिका में हुई है, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, तुमको कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है। ही हैड मेट हाना इन अमेरिका, यानी हाना से उनकी मुलाकात अमेरिका में हुई थी। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर, लेकिन उसने, डॉक्टर सदाओ ने हाना को प्यार करने में थोड़ा टाइम ले लिया था। उसके प्यार में पड़ने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था। विद हर अंटिल ही वॉज श्योर शी वॉज जैपनीज, यानी तब तक के लिए वेट किया था जब तक उन्हें ये नहीं पता चल गया था कि प्योर जैपनीज है। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस, यानी उसके पिताजी कभी भी जो है उसे सदाओ की बहू के रूप में एक्सेप्ट नहीं करते अगर वो जो है प्योर जैपनीज नहीं होती तो। He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah. डॉक्टर सदाओ सोचते हैं कि अक्सर वो किससे शादी करते अगर उनकी मुलाकात हाना से नहीं होती तो। अरे यार तुम भी मजाक कर रहे हो, बताओ, इतना बड़ा डॉक्टर किसी और लड़की से कर रहे थे, जरूरी था हाना से ही होनी थी। खैर उनका सोचने का तरीका है। एंड बाई वॉट लक ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे, और बड़ी किस्मत से, कितनी किस्मत थी कि हाना उनको बड़े ही कैजुअल तरीके से मिल गई थी। बाई चांस, लिटरली लिटरली बाई चांस मिली थी वो। कैसे मिली थी देखिए। एट एन अमेरिकन प्रोफेसर हाउस, यानी अमेरिकन प्रोफेसर के घर पर मिली थी। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल एंड एंग्शियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स। प्रोफेसर और उसकी पत्नी जो बड़े ही काइंड पीपल थे और वो अपने फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते थे। एंड द स्टूडेंट्स, दो बोर्ड, और बच्चे, हालांकि वो जो बोर हो जाते थे, हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, अपने प्रोफेसर की इस विनम्रता को जो स्वीकार कर लेते थे। सदाव हैड ऑफन टोल्ड हाना हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लेज हाउस। सदाव ने जो अब हाना को बताया था कि वो जो है कितने अनमन थे प्रोफेसर हार्ले के घर जाने से, यानी कितने वो अनिच्छुक थे प्रोफेसर हार्ले के घर उस दिन, पार्टी वाले दिन जाने से। यानी कि हुआ ऐसा था कि प्रोफेसर हार्ले ने अपने घर पर एक पार्टी रखी थी और उस पार्टी में उसने अपने सारे बच्चों को इनवाइट किया था, लेकिन सदाओ जो है इस पार्टी को अटेंड करने के लिए नहीं जाना चाहते थे। क्यों नहीं जाना चाहते थे देखिए, तभी कह रहा है कि सदाव had often told Anna how nearly he had not gone to Professor Harley's house, कि वो जो प्रोफेसर हार्ले के घर पर नहीं जाना चाहते थे। Because that night, that उस पार्टी वाली रात को, the rooms were smaller, रूम कैसे थे, स्मॉल थे। The food so bad, फूड बेकार होता था। The professor's wife so voluble,
और प्रोफेसर की पत्नी क्या होती थी? बतौली थी। कैसी थी? बतौली थी। वॉलीबॉल का मतलब टॉकीटिव होना। बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हाना, लेकिन फाइनली वो जो उसके घर पर गए थे और वहां उनकी मुलाकात किससे हुई थी? हाना से हुई थी। अ न्यू स्टूडेंट एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ इट वर एट ऑल पॉसिबल, और तभी जो फील किया था कि वो उससे प्यार करेगा अगर संभव रहा तो, यानी अपने प्यार का इजहार करेगा अगर ये पॉसिबल रहा तो। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? No, sir. अरे बच्चे कहाँ जा रही है? बच्चे भाग जाते हैं, बताओ। विशाल, यू रीड नाउ। विशाल, बुक है ना आपके पास? विशाल, am I audible to you? पलक, am I audible to you? सर बाकी कल पढ़ा देना। शेयर स्क्रीन कर रहे कल पढ़ा देने से क्या, क्लास तो छोड़नी नहीं है मुस्कान, तुझे पता है अभी प्रिंसिपल सर आ जाएंगे। सर नहीं आते सर। हैं? टाइम हो गया सर। अभी नहीं हुआ, अभी तो 7 मिनट है। पलक, डू यू हैव बुक? Sir, I have Google. I'm just searching it. Just look for it and start reading. Hope so you will find it. Sir, from where? From starting only. Sir, can you tell the first line? First line. Sadao Hockey's house was built upon the. Okay, sir. Hmm. Dr. Sadao Hoki's house was built on a spot of the Japanese coast where, as a little boy, he had often played. The low square stone house was set upon rocks well above a narrow beach that was outlined with bent pine. As the boy Sadao has climbed the pine, supporting himself on his bare feet, as he had seen men do in the South Seas when they climbed for coconuts. His father had taken him often to the islands of those seas, and never had he failed to say to the little brave boy at his side, "Those islands yonder, they are the stepping, stepping stones to the future for Japan." "Where shall we step from them?" Sadao had asked seriously. "Who knows?" his father had answered. "Who can limit our future? It depends on what we make it." Sadao had taken this into his mind as he did everything his father said, his father who never joked or played with him, but who spent infinite pains upon him who was his only son. Sadao knew that his education was his father's chief concern. For this reason, he had been sent at 22 to America to learn all that could be learned of surgery and medicine. He had come back at 30, and before his father died, he had seen Sadao become famous not only as a surgeon but as a scientist, because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean. He Want had नहीं है, not been wound है बेटा। ये want once. नहीं है, wound है। wound, wound. Okay, sir. It is Won't. wound. So what does that mean? चोट. अरे wound means घाव। हाँ, घाव. सर उसे तो वॉन्ड ही बोलते हैं, हमने तो वॉन्ड ही पढ़ा था। अरे बेटा, तुमने गलत बोल दिया तो क्या वो गलत को सही करना चाहते हो तुम? बचपन में तुम पानी को पापा बोलते थे ना?
लेकिन अब नहीं बोलते ना, तो गलत जब बोल रहे तब बोल रहे, अब थोड़ी नहीं गलत बोलना। अब आप मैच्योर होते चले जा रहे हो, अब आप अच्छी चीजें सीख रहे हो, अब आपको नॉलेज हो रही है। तो पहले कोई चीज गलत बोली तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि अभी भी और पूरे जीवन भर उसको गलत ही बोलोगे। एम आई राइट? Yes, sir. एंड फॉर सर अब मोर मैं इंफॉर्मेशन, क्या कह रही नेहा? सर अब मैं एक सही बात बोलूं? बोल बोल बोल। सर 3 मिनट बची है। किसी भी तरीके से 3 मिनट तक आपको क्लास में ही रहना है, चाहे कुछ भी कर लो। चाहे तो तू अपने डाउट ले ले, अभी डिक्शनरी खोल और इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सर्च करो, WOUND का क्या प्रोनाउंसिएशन आता है, सर्च करो फटाफट से। आर यू सर्चिंग? Yes, sir. हाँ सर्च करो फटाफट से, फिर मुझे बताओ कि सर इसका प्रोनाउंसिएशन ये निकल के आया है। Yes, sir. It's wound. It's wound. Okay. So do not pronounce it wound. Okay. Yes, sir. Now continue, Palak. Okay, so wounds entirely clean. He had not been sent abroad with the troops. Also, he knew there was some slight danger that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically. And for this possibility, Sadao was being kept in Japan. Clouds were rising from the ocean now. The unexpected warmth of the past few days had, at night, drawn heavy fog from the cold waves. Sadao watched mists hide outlines of a little island near the shore and then come creeping up the beach below the house, wreathing around the pines. In a few minutes, fog would be wrapped about the house too. Then he would go into the room where Hannah, हैना his नहीं है, वो हाना है। Hana, सर हाना कितना अजीब नाम है, हैना रखना चाहिए था। तो तुमको पहले बोलना चाहिए था, नहीं तो हैना रख लेते। हैना अच्छा है ना। Hana, his wife, would be waiting for चलो him, the two children. चलो ठीक है पलक, इट्स इनफ फॉर द डे। नेहा बोर हो रही है, कह रही है कि सर नींद आ रही है। हाँ, Gary, ओके बाय बाय। bye, sir.